किस्त नंबर 2 जारी है। अस्सलाम वालेकुम। उसने बाहर आकर देखा तो ज़मान खड़ा था। तुम किचन में क्या कर रही हो? सोनिया उसे देखकर घबरा गई, क्योंकि वो पहली दफ़ा उससे मुखातब हुआ था। तो शादी से पहले जब वो घर आया था तो दोनों ने सिर्फ एक नज़र देखा था एक दूसरे को। तो उसने अपनी बेतरतीब सांसों पर काबू पाते हुए कहा, वो मुझे भूख लगी थी तो खाना किसी ने दिया ही नहीं, तो खुद लेने आ गई। तो ज़मान ने मादत के अंदाज में कहा, ओह अभी तो कुछ होगा भी नहीं, घर में खाने के लिए बाज़ार भी बंद हो चुका होगा। सोनिया ने मुंह बनाकर कहा, कोई बात नहीं, सुबह ही खा लूँगी। ज़मान ने प्यास उसे देखकर कहा कि तुम कमरे में चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। सोनिया कमरे में आकर उसका इंतज़ार करने लगी। ठीक 5 मिनट के बाद दरवाज़े पर हल्की दस्तक देने के बाद ज़मान सोनिया के करीब आकर बैठ गया। सोनिया को लगा कि वो कोई रोमांटिक बात करने लगा है, तो उसने शर्मा कर निगाहें झुका ली। तो ज़मान ने परेशानी से कहा कि एक मसला हो गया सोनिया, मुझे दफ्तर के काम से 40 दिन के लिए कल सुबह दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। वलीमा कैंसिल कर दिया है, तुम्हारे वालिदैन को भी इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि वो अगर मैं ना गया तो जॉब से निकाल दिया जाऊंगा। सोनिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ज़मान, कल तो हमारा वलीमा है, आप अपने बॉस को बताएं, क्या आप नहीं जा सकते? ज़मान ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, नहीं यार, यहाँ कोई किसी की मजबूरी नहीं देखता, ना समझता है, हर हाल में जाना होगा, बहुत ज़रूरी है, मुझे अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर नहीं भी जाओगी तो मेरे साथ कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी अभी अभी शादी हुई है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सोनिया उसकी मजबूरी समझते हुए जाने के लिए तैयार होगी। ज़मान ने खुश होकर उसका माथा चूमा और कहा, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंड, तुम अब पैकिंग करके रेस्ट करो, हम सुबह 5 बजे निकलेंगे और हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत वहीं जाकर करेंगे। अगली सुबह ज़मान ने उसे जगाकर तैयार होने को कहा तो बताया कि नाश्ता भी रास्ते से करना है। दोनों बैग उठाए कमरे से निकले। ज़मान को सीधा गेट की तरफ जाते देख कर सोनिया ने कहा कि अरे अम्मी अब्बू को तो मिल लें। ज़मान ने जवाब दिया, वो लोग सो रहे होंगे, उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होगा, वैसे भी मैंने बता दिया कि कल सुबह हम निकल जाएंगे। सोनिया को अजीब लगा तो मगर चुप रही। लंबे सफ़र के दौरान सोनिया की आंख लग गई और तब खुली जब गाड़ी एक घर के सामने बड़े गेट के सामने रुकी। ज़मान ने उतरकर दरवाज़ा खोला तो सोनिया ने पूछा कि ये किसका घर है? ज़मान, क्या आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? ज़मान ने सामान से निकालते हुए कहा कि जी हाँ, काफ़ी दफ़ा आया हूँ। सोनिया ने उसके पीछे चलते हुए पहला कदम जैसे ही घर के अंदर रखा, उसे कई लड़कियों की चीखती हुई आवाज़ें एक साथ सुनाई दी, रुक जाओ, अंदर मत जाना वरना कभी वापस नहीं जा सकोगी। उसके इसके बाद आने वाली किस्त आप तक बहुत जल्द पहुँचा दी जाएगी। जो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन तक वैसे भी किस्त बहुत जल्द पहुंचा दी जाएगी। और अपना व्हाट्सअप नंबर भी उधर लिख दें कमेंट्स में। अच्छी लगे तो आप उस वीडियो के बारे में कुछ ना कुछ लिख दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।